हेलो नमस्कार। यह वीडियो उन औरतों के लिए है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, और यह वीडियो उनके लिए भी है जो डॉक्टर बाबा साहेब से प्यार करते हैं। पहले औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था। औरतें उसी चार दीवारी में अपनी इच्छाओं को उसी चार दीवारी के अंदर गला घोटकर मार देती थी। कुछ कुरीतियों के कारण औरतों को कई सारी मुसीबतें झेलने पड़े थे। ब्राह्मणवादी लोग कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं का काम है कि बच्चे पैदा करना, महिलाओं का काम है अपने बच्चे और पति का सेवा करना, महिलाओं का काम है घर का सारा काम करना। इसके सिवा उसे कोई भी काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर महिलाएं इसके विरुद्ध जाने का भी प्रयास करते थे तो कुछ ब्राह्मणवादी लोग उन्हें जान से मार देते थे। ये सब देखकर बाबा साहेब को बहुत बुरा लगता था। बाबा साहेब कहते थे कि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन फिर भी ये भेदभाव कैसा? आखिर पुरुष को इतनी स्वतंत्रता लेकिन औरतों को नहीं, ऐसा क्यों? इन सभी कुरीतियों को देखकर महिलाओं के लिए बाबा साहेब लड़ने के लिए तैयार हो गए, महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए तैयार हो गए। बाबा साहेब पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे ब्राह्मणवाद को चुनौती दे दिए। चलो अब बात करते हैं बाबा साहेब ने महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिलाए। नंबर 1 पे मैटरनिटी लीव, यानी गर्भवती कामकाजी महिलाओं की छुट्टी। पहले क्या होता था, जो गर्भवती महिलाएं थी, जो गर्भवती कर्मचारी महिलाएं थी, वो गर्भवती हालात में भी काम करती थी। पहले मजबूरन उसे काम पर जाना पड़ता था। अगर गर्भवती महिलाएं मजबूरी में छुट्टी ले भी लेते थे और कुछ दिन छुट्टी कर भी लेते थे तो उसे मालिक काम से निकाल देते थे। नौकरी से निकाले जाने के डर से जो गरीब महिलाएं होती थी उस हालात में भी काम पर आना पड़ता था, जिसके कारण कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। पेट में ही उनके बच्चे मर जाते थे। यह सब देखते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गर्भवती महिलाओं को छुट्टी लेने का अधिकार दिलाए। आज इन्हीं की वजह से गर्भवती कर्मचारी महिलाओं को 26 हफ्तों के लिए छुट्टी दिया जाता है, जिसके कारण महिलाएं आज अपने बच्चों को अच्छे से जन्म देती है। छुट्टी के उन्हें पैसे भी मिलते हैं और उनकी नौकरी भी सुरक्षित हो गई है। आज इन्हीं की वजह से अपने बच्चे का ख्याल और खुद की ख्याल अच्छे से रख लेते हैं। दूसरा में नारी शिक्षा, यानी पढ़ने का अधिकार। पहले क्या होता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में महिलाओं को कपटी और स्वार्थी बताया गया है। इसी की वजह से महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया था। ब्राह्मण लोग कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, बस उसे अपने बच्चों की सेवा करना चाहिए। ब्राह्मणवादी लोग कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए, महिलाओं का बस एक ही काम है, वो है अपने बच्चों की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना और पूरे परिवार की सेवा करना। इसके अलावा उसे कोई भी स्वतंत्रता नहीं दिया जाए। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति जला दिया। बाबा साहेब ने इसीलिए मनुस्मृति जलाए हैं, महिलाओं को कुरीति भरी जंजीरों से आजाद कराने के लिए। तीसरा में मताधिकार, यानी मत देने का अधिकार। पहले क्या होता था कि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुष ही थे जो वोट दे सकता था। केवल पुरुष ही अपने मनपसंद के नेता को चुन सकता था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला तो ये भी अधिकार बाबा साहेब ने महिलाओं को दिला दिए। आज इनकी वजह से 18 साल या 18 साल से अधिक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज वो महिलाएं भी राजनीति में भाग ले सकते हैं।
मनुस्मृति के अध्याय 9 के दूसरे और तीसरे श्लोक में यह कहा गया है कि औरत को रात और दिन कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाओं को लैंगिक संबंधों द्वारा उन्हें अपने बस में रखना चाहिए। बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने के लायक ही नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। जो मनुस्मृति है वह महिलाओं की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करते हैं, उन्हें चार दीवारी में कैद रखने का प्रयास करते हैं। ये है मनुस्मृति की सच्चाई। एक लड़की है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, जो मनुस्मृति चिल्लाते रहती है। आज जो ये इतना बोल रही है, ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है, ना कि मनुस्मृति की। आज अगर लोग मनुस्मृति के सहारे चलते हैं तो आज औरतें और जो ये लड़की है मनुस्मृति चिल्लाती है, वो चार दीवारी में कैद रहती। उस लड़की को कोई बताओ यार, सिखाओ यार कि ये फालतू के काम छोड़ दे और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। चलो छोड़ो, अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी सोच होती है यार। नंबर 4 पे तलाक, संपत्ति और बच्चों को गोद लेने का अधिकार। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा करने का प्रयास किए। इस बिल के 4 अंग थे। हिंदुओं में बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करके एक विवाह का प्रावधान जो कि विधि मत हो। और नंबर 2 पे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाना और बच्चों को गोद लेने का अधिकार दिलाएं। पुरुष के समान महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार दिलाएं। पहले सिर्फ पुरुष को ही यह अधिकार था कि वह महिलाओं को तलाक दे सकते हैं, लेकिन आज महिला भी पुरुष को तलाक दे देते हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से ये कोड बिल पास नहीं हो पाया था। 7 सितंबर 1951 को बाबा साहेब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। वहीं आज देख लो, आजकल के नेता कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, चाहे उसकी ही वजह से क्यों नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो, हजारों लोग मर क्यों ना जाए, वह नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा साहेब ने इस बिल की वजह से, जब यह बिल पास नहीं हुआ, इसकी वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जैसे महान व्यक्ति शायद ही इस पृथ्वी पे आएंगे। बाद में 1955 से 1956 हिंदू कोड बिल प्रावधानों को लागू किया गया। नंबर 1 पे हिंदू विवाह, नंबर 2 पे हिंदू तलाक अधिनियम और नंबर 3 पे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और नंबर 4 पे हिंदू दत्त ग्रहण अधिनियम। महिलाओं को पिता और पति के संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार, बच्चों को गोद लेने का अधिकार, ये सब बाबा साहेब के देन है। ये 4 प्रावधान अलग अलग चरणों में पारित हुए। हिंदू ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार अगर महिला अपने घर से डोली पर जाती थी, वह अपने घर से वापस सिर्फ अर्थी पर ही आती थी। शादी के बाद औरतों को अपने पिता के घर आना पाप माना जाता था। ऐसी कुरीतियों को बाबा साहेब ने खत्म कर दिया। फिर भी लोग कहते हैं सिर्फ बाबा साहेब ने दलितों के लिए ही काम किए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि इस इंडिया में जितने लोग हैं सभी को स्वतंत्रता दिलाने का काम किए हैं। सभी औरतों को बाबा साहेब पर गर्व होना चाहिए। आज मनुस्मृति की वजह से नहीं, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से शादी के बाद महिलाएं अपने पिता के घर आ पाते हैं, नहीं तो पहले मरने के बाद ही मुलाकात होती थी। नंबर 5 में बाल विवाह।
पहले बचपन में ही महिलाओं की शादी कर दिया जाता था, जिसके कारण महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से स्त्रियों की पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता था और वह मानसिक तनाव से गुजरते रहते थे। जब बाल विवाह हो जाता था तो महिलाओं को कई सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता था। खेलने कूदने की जगह, पढ़ने लिखने की जगह उन्हें कई सारे जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता था, जिसकी वजह से वह स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी नहीं जी पाते थे। नंबर 6 पे सती प्रथा। इसमें पहले क्या होता था कि जब किसी औरत के पति मर जाते थे तो उसके अर्थी के साथ विधवा औरत को अपने पति के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। ब्राह्मणवादियों का कहना था कि पति के बाद औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है, इसकी वजह से उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आजकल के कुछ महिलाएं बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे बाबा साहेब को बुरा बताते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद तुम्हारे साथ या तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हें भी इसी तरह जला दिए जाते। चलो खैर छोड़ो, अभी से सुधर जाओ, नहीं तो फिर उसी दलदल में फंस जाओगे। बाबा साहेब ने सती प्रथा का विरोध किए। उन्होंने कहा कि यह तो गलत है, सभी लोगों को अपनी जीवन जीने का अधिकार है। 1928 में मुंबई में महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई थे। और आपको बता दें कि रमाबाई जैसी पत्नी शायद ही आज के दिन में और आगे कभी भी किसी को मिल पाएंगे। जो रमाबाई थे वह ब्राह्मण परिवार से थे। इसका विरोध भी ब्राह्मण लोगों ने किया, लेकिन रमाबाई ने कभी भी हार नहीं मानी। इन्होंने भी कई सारे कष्टों का सामना किया। अपने पति को जितना हो सके आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहे। लेकिन आज के दिन में हम ये देखते हैं कि अगर कोई पत्नी पढ़ लिख कर कोई सरकारी जॉब कर लेती है तो वह अपने पति को ही छोड़कर भाग जाती है। महिलाओं को रमाबाई से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कई सारे कुर्बानियां दिए हैं। 25 सितंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे में बुरा लिखा हुआ था, बल्कि मनुस्मृति को इसलिए भी जलाए क्योंकि वह महिलाओं के अधिकार को छीन रहा था, महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने से रोक रहा था। उन्होंने महिलाओं को गुलामी से आजाद दिलाने के लिए मनुस्मृति को जलाया था। इतना कुछ करने के बाद भी आज बाबा साहेब कुछ लोगों के नजरों में बुरे हैं। ये है लोगों की सच्चाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा साहेब सभी औरतों के लिए भगवान है। क्या आपको पता है, बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी जिंदगी जुल्म सहते रहे और वह जुल्म सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। वह अपनी आजादी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की आजादी के लिए। चाहे वह स्कूल टाइम था या फिर राजनीति टाइम, दोनों जगह बाबा साहेब से भेदभाव किया गया। जिन लोगों ने बाबा साहेब से भेदभाव किया था, जिन लोगों ने बाबा साहेब पर जुल्म उठाए थे, जिन लोगों ने बाबा साहेब को पढ़ने से रोका करता था, बाबा साहेब ने उनके घर की औरतों को सम्मान दिलाने का काम किए हैं। शायद भगवान ही हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब के रूप में इस धरती पर महिलाओं के लिए आए थे। आप सभी को जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।